दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पृथ्वी अब इंसानों के रहने के लायक नहीं बची है, क्योंकि यहाँ सभी सोर्सेस और पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से पृथ्वी पर लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और यही ग्लोबल वार्मिंग अब हद से ज्यादा गर्मी पैदा कर रही है, जिसके चलते अंटार्कटिका की भी पूरी बर्फ पिघल गई है और जो बैक्टीरियाज और वायरस इस बर्फ में सालों से जमे हुए थे वो एक बार फिर से पृथ्वी पर आ गए हैं और हजारों लोग इनसे इन्फेक्टेड होकर आए दिन मर रहे हैं, जिस वजह से इंसानी जाति बहुत तेजी से खत्म होने की कगार पर आ गई है। और अगर यही हाल रहा तो पृथ्वी से मानव जाति का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो सभी मिलकर बहुत सारी स्पेसशिप बनाते हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोगों को दूसरे ग्रहों पर भेज देते हैं। लेकिन ये सब बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए वो लोग प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से कॉस्मिक रेडिएशन के चलते मारे जाते हैं। अब पृथ्वी पर सिर्फ एक ही रेडी बची थी और उसका नाम था ईवा, जो अपने रोबोट के साथ एक पहाड़ी पर बने बेस में रहा करती थी, जिसे ईवा के पिता ने मरने से पहले बनाया था। और ये रोबोट ही ईवा का ख्याल रखने के साथ साथ उसके घर के बाहर पहरेदारी भी करता था, ताकि कोई ईवा को नुकसान न पहुंचा पाए और न ही उसका सामान चोरी हो। हालांकि ईवा को लगता था कि उसकी तरह और भी कई लोग शायद पृथ्वी पर जिंदा होंगे। वो इस वीरान पड़े रेगिस्तान में काफी अकेला महसूस करती थी। भले ही उसके पास रोबोट था, लेकिन वो उसके साथ इंसानों जैसी बातें नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ जरूरी सामान लेने के बहाने आज नीचे शहर जाने का प्लान बनाती है, ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो सके। पर जाने से पहले उसका रोबोट उसे नीचे शहर का पानी न पीने और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले जाने की सलाह देता है, जिसके बाद हमें शहर का नजारा दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था और दूर दूर तक सिर्फ धूल ही फैली हुई थी। इस बीच ईवा एक मार्केट में जाकर अपनी जरूरत का सामान लेने लगती है कि तभी उसे वहाँ लेवेंडर के बीज मिलते हैं। हालांकि ईवा को अच्छी तरह से पता था कि पृथ्वी की बंजर जमीन पर उन्हें उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी इन्हें अपने पास रख लेती है। वापस लौटते वक्त ईवा सुपरमार्केट के बाहर अपनी लोकेशन लिख देती है, ताकि अगर कोई इंसान जिंदा हो तो वो उस तक पहुँच जाए। थोड़ी ही देर बाद जब वो घर वापस आती है, तब हम देखते हैं कि ईवा का रोबोट उससे पहले एक पासवर्ड पूछता है, जो असल में घर के अंदर आने के लिए था। यानी ईवा जितनी बार भी बाहर जाती थी तो उसे घर में आने के लिए हर बार रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ता था, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होकर आज उसे गलत पासवर्ड बता देती है। ये देख रोबोट उस पर गन तान देता है और ईवा इससे डरकर इसे सही पासवर्ड बताकर अंदर चली जाती है। दरअसल ईवा के फादर ने ऐसी कोडिंग सेट की थी, जिसके चलते रोबोट बिना पासवर्ड के किसी को भी घर के अंदर नहीं भेज सकता था। इधर ईवा अपनी ड्रेस के साथ ही शावर लेकर बाहर के जितने भी बैक्टीरियाज हैं उन्हें पानी में बहा देती है और फिर हम ईवा को ग्रीन हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ ईवा ने खाने पीने के लिए कुछ पेड़ पौधे उगाए हुए थे, जिन्हें ईवा हर रोज पानी देती थी। रात में भी रोबोट ईवा की रखवाली के लिए घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। अगली सुबह ईवा सोलर पैनल इंस्टॉल करती है, लेकिन रोबोट इसकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि इस रोबोट को काम के लिए नहीं बल्कि ईवा की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। काम के दौरान ईवा रोबोट से मजाक करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। ये सुन रोबोट हाँ ना में जवाब देने की बजाय उसे शादी की डेफिनेशन सुनाने लगता है और फिर ईवा को समझाता है कि रोबोट और इंसान कभी शादी नहीं कर सकते। इस पर ईवा कहती है कि इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा जिससे मेरी शादी हो सके, इसलिए कम से कम तुम तो मेरा दिल रखने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर लिया करो। ईवा अपने फादर के बारे में बताते हुए कहती है कि युद्ध में जाने से पहले मेरे फादर ने मुझसे वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, पर अफसोस अब तक नहीं आए और जो रोबोट मेरे लिए छोड़कर गए हैं वो भी मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाता। इतना कहकर ईवा काफी इमोशनल हो जाती है। ईवा रोबोट से उसके 3 रूल्स पूछती है, जिस पर रोबोट बताता है कि पहला, हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, दूसरा, हमें इंसान के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, और तीसरा, एक रोबोट अपना अस्तित्व तब तक बना कर रखेगा जब तक वो दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा हो। इस पर ईवा कहती है कि तुम्हारा काम नए रिसोर्सेज को तलाश करना भी है, लेकिन रोबोट इससे साफ इनकार करते हुए कहता है कि मेरा काम हर घुसपैठिए से तुम्हारी हिफाजत करना है। और रोबोट के लिए हर वो शख्स घुसपैठिया या दुश्मन था जिसे पासवर्ड नहीं पता था। ये सुन ईवा रोबोट को उसकी गलती याद दिलाती है। जब दुनिया तपती गर्मी की वजह से खत्म होने वाली थी तो इस धूप से बचने के लिए इंडिया के लोग नॉर्थ कंट्रीज की तरफ आ रहे थे, लेकिन नॉर्थ पर पहरा देने वाले कई रोबोट्स ने उन लोगों को आने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो पासवर्ड नहीं जानते थे। जिन लोगों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की उन्हें रोबोट्स ने मार दिया और इनमें ईवा का रोबोट भी शामिल था। इस तरह लाखों लोग एक पासवर्ड की वजह से मारे गए। हालांकि रोबोट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि रोबोट्स इंसान को नहीं मार सकते थे। इस पर ईवा कहती है कि तुम्हारे साथ साथ वो सब मिलिट्री रोबोट्स थे
जिन्हें इंसानों को मारने की छूट थी, लेकिन मेरे फादर ने युद्ध के बाद तुम्हें पहरा देने वाले रोबोट में बदल दिया, इसलिए अब तुम किसी को नहीं मार सकते। अगली सुबह ईवा फिर से सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन का काम करने लगती है और साथ ही क्रिसमस ट्री का भी इंतजाम करने का फैसला करती है, क्योंकि जल्द ही क्रिसमस आने वाला था। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए ईवा रोबोट से पूछती है कि क्या तुम्हें क्रिसमस का कोई गिफ्ट चाहिए। इस पर रोबोट रूडली रोबोटिक अंदाज में कहता है रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। ये जवाब सुन ईवा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं भी बार बार भूल जाती हूँ, मैं एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक रोबोट के साथ हूँ जिसे किसी का दिल रखना नहीं आता। ईवा इससे कहती है कि इंसान ना सही, कम से कम इंसान होने का नाटक तो कर ही सकते हो, जिससे मुझे इस वीरान दुनिया में अकेले होने का एहसास ना हो। इसी बात से गुस्सा होकर ईवा यहाँ से चली जाती है और रात को जब ईवा बेस के अंदर होती है तो रोबोट बाहर से ही उस पर नजर रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे ईवा क्रिसमस के लिए पेड़ ढूंढने की कोशिश करती है, पर अफसोस दुनिया तबाह होने के बाद अब एक भी पेड़ नहीं बचा था। इसलिए अब ईवा एक आर्टिफिशियल पेड़ लाने का फैसला करती है, जिसके लिए इसे नीचे जाना था। ईवा अपना सेफ्टी सूट पहनकर तैयार होकर नीचे जाने लगती है, लेकिन रोबोट फिर से इसे बताता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर जाना है और नीचे का कुछ भी न खाना है न पीना है। कुछ देर बाद जब ईवा बेस पर वापस आती है तो रोबोट इससे पासवर्ड पूछता है। ईवा भी अपना पुराना वाला पासवर्ड बताकर अंदर जाने लगती है, लेकिन रोबोट इस पर बंदूक तान देता है और इसे बताता है कि ये पासवर्ड गलत है। ये सुन ईवा हैरान रह जाती है और वापस से याद कर उसी पासवर्ड को बता देती है, लेकिन इस बार भी रोबोट इस पासवर्ड को गलत बताकर हथियार को लोड कर ईवा की तरफ कर देता है और कहता है कि मुझे पुराना नहीं नया पासवर्ड बताओ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस रोबोट के सिस्टम में हर 3 महीने बाद पासवर्ड चेंज होने का रूल है और इन सभी पासवर्ड्स को ईवा के फादर ने ही सेट किया है। साथ ही उन्हें एक डायरी में भी नोट करके रखा है। ये डायरी बेस के अंदर ही थी, लेकिन ईवा नहीं जानती थी कि ये नया पासवर्ड है क्या। इसलिए ईवा रोबोट से अंदर जाने की परमिशन मांगती है ताकि वो डायरी में से नया पासवर्ड देखकर उसे बता सके, लेकिन अंदर भी वो तभी जा सकती थी जब रोबोट को नया पासवर्ड बताएगी। अब ईवा पूरी तरह से फंस गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसे भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वो गुस्से में रोबोट से कहती है कि मेरे पिता तुम्हें यहाँ मेरी प्रोटेक्शन के लिए लाए थे, लेकिन तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो। लेकिन रोबोट अब भी उसे अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि पासवर्ड के बिना ईवा उसके लिए अनजान थी। इसलिए अब ईवा यहीं बैठ जाती है और एक नया प्लान सोचकर दोबारा उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे क्रिसमस ट्री काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। दरअसल ईवा का प्लान ये था कि जैसे ही रोबोट कुल्हाड़ी लेने के लिए अंदर जाएगा तो वो चुपके से घर के अंदर जाकर डायरी से पासवर्ड देख लेगी। लेकिन रोबोट भी बहुत ज्यादा चालाक था, उसे अच्छी तरह से पता था कि इस दुनिया में अब एक भी पेड़ नहीं बचा है, इसलिए वो कुल्हाड़ी लाने से मना कर देता है। ये देख ईवा उसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए बस 1 मिनट के लिए अंदर जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ तक कि ईवा उसे ये भी कहती है कि अगर इस बार वो गलत पासवर्ड बताए तो रोबोट उसे मार दे, लेकिन वो फिर भी उसे अंदर जाने नहीं देता। अब ईवा काफी परेशान हो जाती है और आज रात बेस के बाहर ही रहकर गुजारती है। हालांकि इस दौरान ईवा रोबोट को पत्थर मारकर उसका ध्यान भटकाने की भी कोशिश करती है, पर रोबोट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता, बल्कि बेस के बाहर ही खड़े होकर पहरेदारी करता रहता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और ईवा फिर से एक नया प्लान बनाती है। वो उल्टे कपड़े पहन लेती है और चेहरा कवर करने के बाद रोबोट के पास पहुंचकर अपने आप को एक रिफ्यूजी बताती है, जो कि यहाँ शेल्टर की तलाश में आई थी। अब क्योंकि रोबोट को पता था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 के मुताबिक कोई भी रेफ्यूजी दूसरे देश में पनाह ले सकता है, इसलिए वो ईवा की बात मान लेता है और उससे कहता है कि पहले वो इस मामले में अपनी मालकिन से बात करेगा और उसकी परमिशन मिलने के बाद ही उसे शेल्टर दे देगा। अब रिफ्यूजी के वेश में ईवा उससे पूछती है कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। इस पर वो जनरेटर के पीछे होने का इशारा देता है। ये सुन ईवा जनरेटर का पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने के बाद रोबोट के सामने ईवा बनकर आती है। तब रोबोट उसे बताता है कि यहाँ एक रिफ्यूजी आई थी। ये सुन ईवा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर वो आए तो उसे एक गिलास पानी जरूर पिला देना। इतना कहकर वो दोबारा जनरेटर के पीछे चली जाती है और फिर से रिफ्यूजी बनकर रोबोट के पास आती है और उससे पीने के लिए पानी मांगती है, पर पानी देने से पहले रोबोट उससे कुछ सवाल पूछता है, जैसे वो क्लाइमेट रेफ्यूजी है या पॉलिटिकल। इस पर ईवा पॉलिटिकल रेफ्यूजी का नाम लेती है, क्योंकि क्लाइमेट के पास कोई भी राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये रोबोट भी बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो ईवा से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ये सुन ईवा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो अपने देश से न जाने कैसे बचते बचाते यहाँ तक आई है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जिसके बाद रोबोट उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर ईवा उसे एक झूठी कहानी सुनाने लगती है कि उसके देश में वॉर चल रही है, जिसके चलते उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन वो किसी तरह यहाँ आ गई। इसके बाद वो रोबोट से पानी पिलाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है, क्योंकि रिफ्यूजी को पानी देने से पहले उसे ईवा को पानी पिलाना था।
जो काफी टाइम से प्यासी थी, लेकिन इसके लिए ईवा को पहले पासवर्ड बताना था। ये सुन ईवा समझ जाती है कि उसका प्लान काम नहीं करने वाला है, इसलिए वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। लेकिन पानी न मिलने की वजह से अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो रोबोट के पास जाकर उससे पानी मांगती है, लेकिन रोबोट फिर से पासवर्ड पूछता है। जिसके बाद ईवा लाए हुए लेवेंडर के बीज को बो देती है और पानी की तलाश में नीचे शहर में मौजूद पावर प्लांट में जाने का फैसला करती है और रस्सी के सहारे काफी मशक्कत करने के बाद पावर प्लांट में पहुंच जाती है, जहां वो हर जगह पानी की तलाश करती है, लेकिन यहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता। इतने में ईवा को एक कमरे में पानी की बोतल रखी दिखाई देती है। वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर जाती है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ मौजूद सभी बोतल खाली है। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अपना सूट भी उतार देती है, लेकिन ईवा को ये नहीं पता था कि यहाँ रेडिएशन काफी ज्यादा है, जिसके कांटेक्ट में ईवा भी आ जाती है और फिर अपने बेस में आने के बाद कार से रोबोट को ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला करती है ताकि वो पानी पी सके। अब ईवा चलती कार से कूद जाती है और ये गाड़ी जैसे ही रोबोट से टकराती है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसे देख ईवा को लगता है शायद रोबोट डिस्ट्रॉय हो गया होगा और यही सोचते हुए वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो रोबोट उसके सामने ही मौजूद होता है, जिसे देख ईवा समझ जाती है कि इसे डिस्ट्रॉय करना भी आसान नहीं है। जबकि रोबोट ईवा को बताता है कि कल रात किसी घुसपैठिए ने उस पर हमला किया था। ईवा अब एक बार फिर उससे पानी मांगती है। इस पर रोबोट उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो दुनिया की आखिरी इंसान होती तो वो उसे पानी देने के बारे में एक बार सोच भी लेता, लेकिन यहाँ एक रेफ्यूजी और एक घुसपैठिया है जो जनरेटर के पीछे छुपे हुए हैं। तब ईवा उसके सामने सच्चाई का खुलासा करते हुए कहती है कि वो रेफ्यूजी मैं ही हूँ। इतना कहकर वो रोबोट से पानी की भीख मांगती है, लेकिन अब भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और ईवा से पासवर्ड पूछता है, पर उसे तो पासवर्ड पता ही नहीं था। धीरे धीरे ईवा की हालत खराब होती जाती है और रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी भी सड़ने लगती है। ये देख ईवा रोबोट से कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की बजाय मार दो, पर रोबोट ऐसा नहीं कर सकता था। ईवा भूख और प्यास की वजह से अब तड़पने लगती है कि तभी उसे हेलुसिनेशन में अपने फादर दिखाई देते हैं जो उसे पानी पिला रहे थे। लेकिन अगले ही पल जब वो होश में आती है तो उसे सामने वही रोबोट दिखाई देता है जो ईवा से कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाकर खाना खा ले, क्योंकि वो कई दिन से भूखी प्यासी है और अब उसकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से उसे पासवर्ड बताकर करके अंदर चली जाए। ईवा अब जवाब देने की कंडीशन में भी नहीं थी। वो रोबोट से एक बार फिर पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन रोबोट अब भी उसे पानी नहीं देता। मजबूरी में ईवा को आज रात भी बाहर ही रुकना पड़ता है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोलर पैनल पर जमे पानी को इकट्ठा कर उसे पीने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में यहाँ रोबोट आ जाता है जो ईवा को बताता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, क्योंकि उसने कई दिन से ना तो खाना खाया है और ना ही पानी पिया है, साथ ही उसके जख्म भी भरे नहीं है, इसलिए वो रोबोट को रिडल का जवाब बता दे। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवा हेलुसिनेशन में अपने आप को एक सुंदर शहर के बीचों बीच देख रही है कि इसी दौरान रोबोट उसे बताता है कि अगर वो मर गई तो उसका पासवर्ड खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा। इधर ईवा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, वो रोबोट से कहती है कि उसके मरने के बाद वो उसके लेवेंडर के बीजों को पानी दे दे। इतना कहने के बाद ईवा की जान चली जाती है, जबकि लेवेंडर का नाम सुनते ही रोबोट का पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है, यानी कि अब रोबोट का नया पासवर्ड लेवेंडर था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।